जय हिंद। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने कार्यों में लगे हुए होंगे। आज अब इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के बारे में और इतिहास के विभाजन के बारे में कि इतिहास का विभाजन कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना। और इतिहास के पिता कौन थे, तो ये सब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इतिहास, आखिर इतिहास जो है, इतिहास के पिता कौन थे, ठीक है ना। तो इतिहास के सबसे पहले अगर बात करें तो इतिहास के पिता, ठीक है ना, तो इतिहास के पिता का नाम जो है वो आपका हेरोडोटस है। क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस इनके पिता थे। इतिहास के पिता कौन थे? हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है ना। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था उसका? हिस्टोरिका नाम था। हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक उसने लिखे थे, ठीक है ना। तो इनका ये बुक है, ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे कि हिस्टोरिका जो है ना किसका पुस्तक है, तो आप बताना होगा आपको कि हेरोडोटस का ये पुस्तक है, ठीक है ना। तो इतिहास का विभाजन जो हुआ था वो 3 भागों में हुआ था, ठीक है ना। इतिहास का विभाजन कितने भागों में हुआ था आपका? तो इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ था। एक आपका हुआ था प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना। एक आपका हुआ था आधे ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा जो हुआ था वो आपका हुआ था ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। इसको बात करें तो इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है ना, प्री हिस्ट्री पीरियड, ठीक है ना। इसको बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है ना। यही 3 भागों में इतिहास को बांटा गया, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को भी, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल आखिर किसको कहा गया। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिला। क्या हुआ कि जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण या उद्धृत नहीं किया गया, यानी कि इस काल में क्या था? लिखित विवरण कुछ भी नहीं था, जैसे था कोई लिखा नहीं, ठीक है ना। उसी काल को ही बोलेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आप किसे कहेंगे? तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण का उद्धृत नहीं किया गया उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ से आपको क्लियर है। चलिए अगर इसमें अगर बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल में, आधे ऐतिहासिक काल में अगर बात करें तो उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था, ठीक है ना। लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सकते थे। इसमें क्या था कि लेखन कला भी तो था मगर उस लेख को नहीं पढ़े जा सकते थे, यानी कि यहाँ लेखन कला मिला मगर इस लेख को भाई कौन पढ़ेगा? तो कोई नहीं पढ़ा जा सकता था, लेखन कला नहीं पढ़े जा सकते थे, ठीक है। ये साक्ष्य यहाँ पे मिला था, ठीक है। तीसरा में अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक कहा जाता है कि जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि इसका विवरण जो है ऐतिहासिक काल में आपका यहाँ पे लिखित विवरण मिला, ठीक है ना। लिखित भी मिला, साक्ष्य भी मिला, है ना। आपका साक्ष्य जो मिला यहाँ पे क्या मिला? ऐतिहासिक काल में आपका साक्ष्य आपको मिला। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ लिखित भी मिला, ठीक है ना। लिखित भी यहाँ पे मिला आपको, ठीक है। यहाँ आपको लिखित तो मिला, आधे ऐतिहासिक काल में लिखित तो मिला मगर वो पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि उस काल को जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद भी उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। यहाँ भी आप, यानी कि यहाँ पे इवेंट तो मिला, यानी कि साक्ष्य जो मिला आपका, ठीक है ना, इवेंट्स, ठीक है, साक्ष्य मिला मगर उसको पढ़ा नहीं गया इस काल में, ठीक है ना। आप सीधी सी बात को याद रखेंगे आधे ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका साक्ष्य भी मिला और लिखित भी विवरण मिले, ठीक है ना। इस मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यहाँ लिखित रूप में भी है और साक्ष्य भी मौजूद है आपका ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ भी कुछ नहीं मिले, ठीक है ना। ये साफ बता रहा है आपको कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला, ठीक है, या नहीं किया गया, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ से अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो इसका अब आ जाता है पीरियड के बारे में कि कब कब पीरियड चला। तो प्रागैतिहासिक काल चला आपका, ये चला था शुरू से लेकर 10,000 BC तक चला था आपका, ठीक है ना। 10,000 BC कहा जाता है, 10 यानी कि अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक ये आपका चला।
ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये तो 10,000 BC तक आपका चल पाया, ठीक है। जो इसमें जो आ जाता है आपका ये काल, तो ये आपका चला था 1000 BC से लेके 4000 BC तक ये चला था, ठीक है ना। ये आपका आधे ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। 1000 BC से लेके 4000 BC तक ये चला था आपका, ठीक है। जो ऐतिहासिक पीरियड जो चला था, ऐतिहासिक पीरियड है ना, तो ये आपका ये चला था 4000 BC से लेके 2500 BC तक ये चला था, ठीक है ना। कितना चला था? 4000 BC से लेके 2500 BC तक ये चला था, ठीक है ना। यहाँ भी इसको ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। अब ये है कि ज्ञानी मानव, ठीक है ना, होमो सैपियंस का प्रवेश जो हुआ था धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार पूर्व हुआ था, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ज्ञानी मानव जिसका एक था होमो सैपियंस, ठीक है ना। होमो सैपियंस का प्रवेश कितना कब हुआ था धरती पे? तो 30,000 से लेके 40,000 पूर्व हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि पूरा पाषाण काल में जो जीवित यानी कि जो जीने का जो माध्यम था वो सिर्फ शिकार था, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में लोग क्या खाते थे? वो शिकार करके खाते थे, ठीक है ना, शिकार, ठीक है। और पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना। ये भी आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार जो हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। आप ये दिमाग में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह अगर आगे बढ़ते हैं तो नवपाषाण काल, ठीक है ना। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि नवपाषाण काल में आपका पहिए खोज हुआ था, ठीक है। नवपाषाण काल में आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो नवपाषाण काल में जो खोज हुआ था वो पहिए का खोज हुआ था। पहिए का खोज कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। आप डिस्कस यहाँ भी आप इसको दिमाग में नोट करके रखेंगे या अभी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। चलिए, जब सबसे पहले जो था मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू जो जानवर बनाया, यानी कि जानवर को पालतू बनाया, वो कुत्ता था, ठीक है ना। कुत्ता सबसे पहले जो मनुष्य ये थे नवपाषाण काल में कुत्ता को पाला गया मनुष्य द्वारा, ठीक है ना। चलिए, पहले क्या होता था कि पूर्व पाषाण काल में, ठीक है ना, पूर्व पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में अगर बात करें तो पूरा पाषाण काल में लोग अस्थायी नहीं रहते थे। आज यहाँ कल वहाँ ऐसे करके लोग रहते होंगे, ठीक है। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि स्थानीय निवास मिला लोगों को, कि यहाँ लोग रहते थे, उनका स्थानीय निवास मिला। जैसे आपका स्थानीय निवास कहीं होगा, आप कहीं हरियाणा से होंगे, कोई दिल्ली से होंगे, कोई फलाना जगह से होंगे, तो आपका मिला। तो उसी तरह आपका जो है यहाँ पे आपको डिस्कस करने के लिए अगर बात करें तो आपका नवपाषाण काल में उनका स्थानीय निवास मिला, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। स्थानीय निवास मिला, ठीक है ना। मनुष्य द्वारा सबसे उपयोग की जाने वाली धातु जो था वो तांबा था। क्या था? तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो आपको मारना होगा तांबा में, ठीक है ना। तांबा से जो प्रथम औजार जो बनाया वो बनाया था आपका कुल्हाड़ी। क्या बना था? कुल्हाड़ी एक्स, ठीक है ना। कुल्हाड़ी बनाए थे सबसे पहले। जो प्राप्ति स्थली जो मिले हैं, जहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसको बोलते हैं अतिरम पक्कम। क्या बोलते हैं? प्राप्ति स्थल अतिरम पक्कम से मिला है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका मेन टॉपिक था कि आग का खोज, ठीक है ना, पहिए खोज। नवपाषाण काल में बहुत चीज़ मिले हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है, या पार्ट 2 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। उस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और वीडियो हम इस तरह का बना सकें। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो एक एनर्जी आती है ना। तो आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।